Hey guys, welcome to the market analysis. I am Ashish Chaudhary. I am the co-founder of the Black Ace Investment. I am a swing trader and an options buyer as well. So exactly what happened in the Nifty जैसे कि आप देख सकते हो एक मॉर्निंग में एक स्पाइक के चक्कर में जा रहा था बट ऊपर की ओर पे जा रहा था बट सडनली लाइक स्मॉल कैप मिड कैप एंड बैंक निफ्टी जस्ट स्टार्टेड फेडिंग डाउन विद द निफ्टी एज well. So we are still inside the range of Monday's candle. As you can see, this is the Monday candle. Okay, this is the Monday candle, and we are inside the range of that Monday candle. As you can see, so what are we going to witness tomorrow? There is going to be a sudden move, mostly on the downside until it hits 22,800, which is like the next major support. But I am expecting it to go somewhere around 23,800 अराउंड हियर लाइक अ स्लाइड पुल बैक और उसके बाद वहां से हमको एक रिवर्सल देखने को मिले 22,800 की ओर पे. बट जब तक ये इनसाइड द रेंज है तब तक ऑप्शंस बाइंग बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. स्टॉक ऑप्शंस, फ्यूचर एंड स्टॉक एंड स्विंग ट्रेडिंग सब में मुश्किल बढ़ रही है लोगों को ट्रेड करने में बिकॉज तो जिस तरह से सुबह कुछ और मूवमेंट, दोपहर को कुछ और मूवमेंट, शाम को कुछ और मूवमेंट दिखा रहा है निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप. जैसे कि देखो, स्मॉल कैप पहले नीचे फिर ऊपर और फिर वापस बीच में आके क्लोज हो गया. मतलब कितने स्टॉक इसमें जो मार खा लेते हैं बिकॉज ये नहीं होना चाहिए बट ये वॉलेटिलिटी है, ये इनसाइड द रेंज है तो ये होगा ये मार्केट में. सी लाइक मिड कैप ऑल्सो सेम. बैंक निफ्टी एक ऊपर की ओर पे मतलब फॉलो थ्रू दिखाना चाह रहा था बट वो भी एक रेड जोन पे आ गया आज. फाइनेंस भी सेम ही होगा. यस, ये फॉलो थ्रू के चक्कर में गया बट नहीं हो पाया. सो निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे कि अगर ये लेवल टूटता है जो मंडे का हाई के ऊपर तो फिर 23,800 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस. और नीचे की ओर टूटा तो 22,800 तो कहीं भी नहीं, तो वहां पे जाएगा ही जाएगा वो. ठीक है. बैंक निफ्टी भी देखा जाए तो एक बार ये दिखा दे और फॉलो थ्रू तो यहाँ से ये 50,000 से लेके 49,700 के बीच में से रिवर्स मार के वापस हमारे नेक्स्ट सपोर्ट पे आ जाए जो है 46,600 500. ठीक है. तो इंट्राडे में चेक करते, ज्यादा मैं कुछ बताऊंगा नहीं. स्टॉक वॉक में मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ. ना ही स्टॉक मुझे देखना है, ना ही स्टॉक मुझे बताना है आपको. Because आप ना ही ट्रेड करो स्टॉक तो अच्छा है. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट इज हैपनिंग नाउ. ओके, तो ये देख सकते हो ये रहा बैंक निफ्टी का ये जो इनसाइड बार था उसमें सुबह तोड़ा बट बिकॉज ऑफ द हाई वॉलेटिलिटी एंड हाई अप एंड डाउन मूवमेंट वो जो मतलब जो प्रीमियम टीके हो रहा है या फिर जो प्रीमियम लैक हो रहा है वो हमको मिल नहीं पा रहा है. उसके वजह से ऑप्शंस बाइंग में फायदा नहीं हो पा रहा है लोगों को. ये लास्ट मंथ से मैं देख रहा हूँ कि लोग फायदा नहीं कर पा रहे ऑप्शंस में. सो इट्स बेटर टू स्टे अवे, इट्स नॉट टू डू एनीथिंग. ये देखो जैसे कि मैंने सपोर्ट बता दिया आपको, ये रहेगा नेक्स्ट सपोर्ट 50,000 49,800 600. और नीचे की ओर पे जाएगा तो डायरेक्ट ये 47,400 46,800, तो ये नेक्स्ट इसका सपोर्ट रहेगा. ठीक है. अगर निफ्टी में देखें हम, निफ्टी कम्प्लीटली मंडे का इनसाइड द रेंज में ही घूम रहा है. ठीक है. इसमें आइदर वे ब्रेक हमको एक लाइक 23,800 की ओर पे या फिर ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल मतलब इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है. और नीचे की ओर पे तो दिखाई दिया मैंने 22,800 का नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा. वैसे तो मोस्टली तो इट इज कंसिडर टू बी नीचे की ओर पे ही जाएगा बट देखते हैं क्या होता है. स्मॉल कैप चाहता है कि थोड़ा फॉलो थ्रू दिखा दे, यहाँ पे जो गैप बचा है ये उसको फिल कर ले बट नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट. और आप टेंशन मत लो अगर आपको फोमो हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है. मुझे पता है कि बहुत लोग आजकल ये प्रॉब्लम से निकल रहे हैं. ट्रेडर्स मेक व्हेन मार्केट इज डाउन. आपको फियर एंड पैनिक हो रहा है बिकॉज आपके पास होल्डिंग है, वो होल्डिंग बहुत टाइम से है, आपको एग्जिट करना था बट आप निकल नहीं पाए. आप होप में है कि वो रिवर्स मारेगा, आपने स्टॉप लॉस को इग्नोर किया, नहीं तो आप यूज नहीं करते रहोगे. आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, न्यूज वायरस ये मतलब यूएस डॉलर ये वो बढ़ रहा है, मतलब रुपी डाउन जा रहा है तो उसका आप स्ट्रेस ले रहे हो. और आप
पैनिक हो रहे हो, आप डर रहे हो कि क्या होगा मेरे स्टॉक का, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो। इफ यू आर मिसिंग आउट फोमो, जो आज और कल में तो बहुत लोगों को हुआ है, आई कैन जस्ट राइट इट आउट एंड जस्ट गिव इट टू यू दैट almost every other person has went through the FOMO in last 2 days in today itself. Why? Because एक मतलब एक फॉल्स बॉटम का एक उम्मीद दे रहा है कि चलो यहाँ से स्टॉक भागना चालू, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक 2-2, 3-3 टका, 4-4 टका के ऊपर लेवल पे क्लोज हो रहे हैं। सो वो दिखाना चाहता है निफ्टी मार्केट, वो दिखाना चाहता है। तो ये आप वार्निंग साइन को इग्नोर कर रहे हो कि अभी तक निफ्टी इनसाइड द रेंज है, उसको आप है मतलब इग्नोर कर रहे हो। जिस तरह से डाउनफॉल आया था उस तरह से ऊपर के साइड पे मूवमेंट नहीं आया है, तो वो भी आप इग्नोर कर रहे हो। आप बस स्टॉक देख रहे हो कि बहुत सारे स्टॉक आज है मतलब ग्रीन में है, तो मुझे ट्रेड लेना चाहिए, मेरा छूट रहा है, मेरा मिस हो रहा है। सो दैट फोमो बिल्डअप हो रहा है लोगों में, तो उसको आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ मतलब नहीं है फोमो को रख के, बिकॉज मार्केट स्टिल इनसाइड द रेंज ही है और नीचे की ओर पे डाउनफॉल आ सकता है, जहां पे ज्यादा चांस है नीचे आने का। फॉलिंग नाइफ, आपने एक स्टॉक पकड़ के रखा है, नीचे ही गिरा जा रहा है, लैक ऑफ मोमेंटम, फॉल्स बॉटम बना के थोड़ा होप देता है कि ऊपर आएगा, बट नीचे ही चला जाता है। और मतलब आप उसमें इमोशनल ट्रैप हो गए, तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो। आई नो द बेस्ट सॉल्यूशन इफ यू आर नॉट हैविंग अ ट्रेड राइट नाउ इज टू सिट ऑन कैश। सिट ऑन कैश जब तक आप ट्रेड नहीं लोगे ये 1 मंथ में, बिकॉज बजट आने वाला है, उसके पहले बहुत वॉलेटिलिटी, बहुत स्पाइक होता है, आपका स्टॉप लॉस ऐसे ही कटेगा, तो आपको बार बार ट्रेड लेके मतलब नहीं है। तो आई एम एडवाइजिंग यू टू सिट ऑन कैश। तो ये मेरा डेटा है, ये मैंने डेटा एनालिस किया था कि 75% ऑफ द स्टॉक फॉलोज द मार्केट डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर बुल मार्केट हो तो ये मोमेंटम इतना दिखाएगा जो कि ये 75%, और अगर बेर मार्केट हो तो 25 टका ही एक मोमेंटम दिखाएगा। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि 75% में हमको बहुत बड़ा जाना है, और 25% पे हमको थोड़े छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं, लो रिस्क लो एक्सपोजर वाले। तो मैं बताना चाहता हूँ ये आपको दिखा दे कि आपको ट्रेड क्यों लेना है। अगर आपका चांस सिर्फ 25 टका ही है, देन व्हाई वुड यू वांट टू ट्रेड? डोंट ट्रेड एट ऑल, इट्स फाइन। निफ्टी आपको फोमो क्यों हो रहा है पता है? आप ये देख रहे हो, रुक रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आपको। आई शो यू व्हाट इज इट। आप है ना, आप ये देख रहे हो, ये देखिए 6%, 6%, 5%, 5%, 4% वाले इतने, 3% वाले इतने। तो आपको क्या लग रहा है, अरे यार मेरा मिस हो गया, मेरा मिस हो गया। आई टेल यू, इसी 11%, 7%, 6%, 6%, ये पूरा आप ग्रीन ग्रीन देख के आपको फोमो बिल्डअप हो रहा है। बट आई विल शो यू वन थिंग, ये मेरा अलर्ट लगा हुआ है, मुझे पीकेटी का कल लगा था मुझे अलर्ट। आई शो यू व्हाट इज इट। मेरे को पीकेटी का मुझे अलर्ट लगा था कल, एंड लुक एट इट नाउ, 5 टका ऊपर। बीएससी का मुझे आज सुबह लगा, एंड लुक एट इट नाउ, 6% अप। न्यूजेन का मुझे दोपहर को लगा, ये देखो डायरेक्ट 12% अप। एंड मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, आई एम नॉट ट्रेडिंग एट ऑल, मुझे फोमो नहीं हो रहा है। और ये मुझे गलत से फर्क भी नहीं पड़ा, बिकॉज मैं मेन तो मैं मार्केट ही देखता हूँ। जैसे कि मेरे तीनों स्टॉक भाग गए जो अलर्ट हुआ था, मतलब जो 13 तारीख को, फिर 15 तारीख जो आज है, ये देखो आज ये 2 ट्रेड मुझे अलर्ट हुए। ये देखिए 6% ये भागा, ये न्यूजन 12% भागा, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया, मुझे ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज मुझे पता है ये मार्केट क्या है और ये क्या कर सकता है। ओके, तो मैं वही बताना चाहता हूँ, ज्यादा फोमो में रहकर मतलब नहीं, बिकॉज मेरे भी मिस हुए हैं, और मेरे को इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा वो मिस होने से। और मेरे तो जो दोनों जो स्टॉक जिसने मोमेंटम दे दिए वो मिस हुए, तो आप समझ सकते हो। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैं सच बताऊं तो। इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप भी फर्क मत पड़ो, फोमो को साइड में रख दो। मार्केट सेंटिमेंट बेकार है, और अगर आपको मोमेंटम दिख रहा है बट आपको ये नहीं दिख रहा है इनसाइड द रेंज में ही है मार्केट, तो ज्यादा उम्मीद मत रखना मोमेंटम का, ठीक है। Yes, so just take care of yourself, just safe trading and don't trade at all if I just tell you, and be safe, and I'll see you tomorrow.